हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में 2025 बोर्ड परीक्षा में जो जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी किताब से टिक करवा दे रहा हूं। तो अपना एनसीईआरटी किताब निकाल लो, 30 मिनट बस समय दे दो, सभी क्वेश्चंस को टिक कर लो। आपके एग्जामिनेशंस में यही सब क्वेश्चंस आएगा जो अभी मैं आपको टिक करवा रहा हूं, इसके अलावे दूसरा बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बात आपको मैं और बता दूं कि सिर्फ एनसीईआरटी किताब से ही क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। एनसीईआरटी से आएगा, प्रीवियस ईयर से आएगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नए टाइप के आएंगे। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को टिक करवा रहा हूं। बाकी पीवाईक्यू और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होगी इसकी वीडियो आगे मैं अपलोड करूंगा, तो तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। अभी मैं आपको जो ये क्वेश्चन बताऊंगा ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से एनसीईआरटी किताब से टिक करवाते जाता हूं। सो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट एग्जामिनेशंस में आता है, तो इसका स्टेटमेंट याद कर लेना। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, ठीक है। प्रूफ नहीं आता है, प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 टू द पावर n करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये 4 टू द पावर n वाला क्वेश्चन नहीं आता है, 6 टू द पावर n वाला क्वेश्चन आता है जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, स्टैंडर्ड बेसिक किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है, ये सब नहीं आएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है, इसका यहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है। बाकी ये वर्ड प्रॉब्लम आता ही नहीं है परीक्षा में, तो करने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी है तो ठीक है, नहीं की हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, 3 मार्क्स में 100% गारंटीड है कि पेपर में आपका छपा हुआ रहेगा। तो किसी भी तरीके से ना इस क्वेश्चन की तैयारी करके जरूर जाना। यहाँ से समझ लेना कि 3 नंबर कन्फर्म आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ये आपका 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन 100% गारंटीड है कि पेपर में आपका ये भी रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर कर लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, उधर कर लिए तो आपका उसमें से ही आ जाएगा। इस एक्सरसाइज से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो कि वो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 आएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा और कुछ भी आपका रियल नंबर में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब मैं आपको चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। सो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे तो चलिए आगे मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। एक जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपका ग्राफ से रहेगा। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पाराबोलिक बनता है, यानी को या तो ये ऐसे बनेगा या तो कुछ ऐसे बनेगा। अब ये डाउनवर्ड्स कब बनता है? जब ए की वैल्यू नेगेटिव में रहे। और अपवर्ड्स कब बनता है? जब ए की वैल्यू पॉजिटिव में रहे। अब ए का मतलब समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म अगर हम ax² + bx + c = 0 ले तो ये जो a है ना, मैं इसी a की बात कर रहा हूँ। अगर a की वैल्यू नेगेटिव में रहती है तो ये डाउनवर्ड्स पाराबोलिक बनाता है, एंड a की वैल्यू पॉजिटिव रहे तो ये अपवर्ड्स पाराबोलिक बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन आपका रहता है वो जीरोस फाइंड करने के लिए भी रहता है। जैसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जिसमें इस तरह से दिया हुआ रहेगा y = px, तो आपको नंबर ऑफ जीरो जो होता है फाइंड करने के लिए रहता है। बस इसमें देखना रहता है कि x एक्सिस पे कितने जगह ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट है। एक जगह पे इंटरसेक्ट है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। इसमें 2-3 जगह पे इंटरसेक्ट है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। इसमें एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 0 होगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ से आपका इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल से। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 2 फॉर्मूला है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि एग्जामिनेशंस में इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस नहीं आए। ये आएगा ही आएगा इस फॉर्मूला से क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर याद कर लेना। ये 100% गारंटीड है कि इन दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला है, ये वाला एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसके बाद वेरीफाई भी करने के लिए बोला गया है। तो दोनों सीख लेना, वेरीफाई भी कैसे करते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करते हैं।
जीरोस फाइंड करना आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूर सीख लेना कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं। एंड किसी भी स्टूडेंट्स को ज़रा सा भी दिक्कत आएगा जीरोस फाइंड करने में तो कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस को कर लेना, इसमें तीनों एग्जाम्पल को कर लेना, 3 एग्जाम्पल है, तीनों एक एग्जाम्पल कर लेना। ठीक है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए यहाँ कंडीशन दे दिया है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला भी मैंने ऊपर में दिखाया ना, उसी फॉर्मूला से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन कर लेना, बाकी आपका हो जाएगा। अब देखो एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, अब देखो यहाँ पे सीबीएसई ने क्या किया हुआ है 2024-25 बोर्ड परीक्षा के लिए, ये नई वाली किताब है। देखो यहाँ पे 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूला तो दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या लिखा गया है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो स्टार वाला ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो ये क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मे बी कि आपके स्कूलों में यहाँ से क्वेश्चन जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ये सब पढ़ाया गया हो, मे भी पढ़ाया गया हो सकता है किसी स्कूल में नहीं भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन सीबीएसई कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ लेकिन हम परीक्षा में क्यूबिक पोलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं देंगे। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज 2.2 में यहाँ पे सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं वो हमें फाइंड करना है। तो ऊपर में हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये भी मैंने बोला है कि कैसे हम जीरोज़ फाइंड करते हैं ये सीख लेना। अगर सीख लेते हो तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वो बना सकते हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में आपका आएगा नहीं, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला जीरोज़ फाइंड करने के लिए जरूर रहेगा। तो अब जरूरी नहीं है कि यहीं से दे दे, वो तो कहीं से भी रह सकता है ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जीरोज़ सीख के जाना, कैसे हम जीरोज़ फाइंड करते हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है, ऊपर में इसका मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिया है। तो अगर वो कर लेते हो तो इसके बाद ये सब करने का आपको कुछ भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी तरह से ये सब भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन कर लिया तो, जो 3 एग्जाम्पल हमने आप लोग को दिया। तो ये हमने पोलिनोमियल के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको मैं बताता हूँ। सो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो यहाँ पे देखो ये टेबल 3.1 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चंस आपका इस टेबल से आने वाला है। अब इस टेबल में हमें याद रखना क्या है, तो याद आपको ये वाला रखना है कि अगर a1/a2 इक्वल टू रहे b1/b2 का, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, इसको हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। अगर दोनों ही इक्वल रहे, मतलब a1/a2 इक्वल रहे b1/b2 का और c1/c2 के भी इक्वल रहे, तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स होता है, इसको हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। एंड अगर a1/a2 इक्वल रहे b1/b2 का बट c1/c2 के इक्वल नहीं रहे, तो पैरेलल लाइन्स होता है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है। ठीक है, अब इसके जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्राफिकली चेक करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% रख लो कि ग्राफ वाला एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली एक बार ज़रूर सीख के जाना कैसे हम ग्राफिकली बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन करके जाना। बाकी इधर से और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक्सरसाइज हम 3.1 में आ जाएं, तो इस एक्सरसाइज का ये जो पहला क्वेश्चन है ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जो कि हमें ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने बोला है। एग्जामिनेशंस में वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी ग्राफिकली नहीं आएगा फाइंड करने के लिए, ग्राफिकली आएगा बट वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम का ग्राफिकली करने का ज़रूरत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों में से दोनों एक भी आपका परीक्षा में नहीं आने वाला है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 को टिक कर लो, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन है ऊपर में जो आपको टेबल मैंने दिखाया ना, उसी से बेस्ड है ये दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को लेके। कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली बनाओ। तो ऊपर में हमने आप लोग को एक क्वेश्चन ग्राफिकली ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगर वो क्वेश्चन ग्राफिकली सीख कर जाते हो कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो अगर उतना कर लेते हैं तो ये आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास समय कम है, तैयारी कर रहे हो, तो इसको मत ही करना, ऊपर वाला एक एग्जाम्पल बस आप कर लो। ठीक है,
बाकी ये सब क्वेश्चन आपका एक भी और परीक्षा में नहीं आने वाला है, ये दोनों में से दोनों नहीं आएगा। हाँ, ये एक 7 नंबर आपका आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब इसमें से एक्सरसाइजेज के ही क्वेश्चन पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो एग्जांपल्स है ये आपका एग्जांपल्स नहीं पूछा जाएगा, ये सब एग्जांपल्स नहीं आएंगे डायरेक्ट। इसमें से अगर हम एक्सरसाइज 3.2 का बात करें तो एग्जामिनेशंस में सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चन रहेगा कि सॉल्व करके दिखाओ, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन एग्जामिनेशंस में ये कभी नहीं रहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना है या एलिमिनेशन मेथड से ही निकालना है। आप जो भी मेथड सीख के जाओगे उस मेथड से निकाल सकते हो, तो बस कोई भी एक मेथड जो है सीख कर जाना, दोनों सीख लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इम्पॉर्टेंट का बात करें तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सीख कर जाना है, ठीक है। बाकी आप सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो, अगर आपके पास समय है और नहीं है तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। बाकी ये 2 नंबर भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट की गिनती में ये आता है। आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। भाई 5 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स में भी कभी रहता है, 2 मार्क्स में भी रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2 मार्क्स में आने के चांसेस कम रहते हैं, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पे मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। 5 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा, 2 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो 5 मार्क्स में आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एकदम VVI कर लो, ये परीक्षा में आने का बहुत ही हाई चांस है, ये दोनों करके जाना, आपका एग्जामिनेशन में आ जाएगा। बाकी अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आना रहेगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये 3 नंबर नहीं आएगा, 2 नंबर भी आपका नहीं आने वाला है, ठीक है, 2 और 3 नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर ये है, ये भी आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर टिक कर लेना। सो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, इसको टिक कर लो। देन यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में आते ही हैं, तो इतना अगर कर लिए तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, चलिए मैं यहाँ पे आगे आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ से ना केवल 2 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम में रहता है और एक क्वेश्चन नेचर ऑफ द रूट से रहता है, तो आगे मैं आपको बताऊँगा कौन सा रहेगा। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, ये जो 2 का 1 नंबर है ये भी आपका नहीं आने वाला है। इधर से ये सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी करनी है, ये VVI है, परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड इस बार भी ज़रूर आएगा, तो इस क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। इसके बाद फिर ये सब आपको एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज 4.2 का यहाँ पे आपको मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, बाकी ये सब आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। मे बी कि स्कूल एग्जामिनेशन जो कि आपकी हाफ ईयरली प्री बोर्ड होती है, तो वो सब में ये सब क्वेश्चन आ जाइए दोनों, ठीक है, ये आना रहेगा तो ये दोनों आएगा। बाकी बोर्ड परीक्षा में ना ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को करना, ठीक है, बस 6 इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द रूट से तो भाई 100% गारंटीड क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पे कंडीशंस को देख रहे हो, इस कंडीशन से क्वेश्चन रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये सब नहीं आएगा परीक्षा में, ये सब नहीं आता है, ये सब से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहे, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है, 1 और 2, बाकी और ये सब आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यही दोनों इंपॉर्टेंट आना रहेगा, यहीं से आएगा। अदरवाइज इस चैप्टर से और एक भी क्वेश्चन आपका NCERT से नहीं आने वाला है, बाकी केस बेस्ड आएगा, जो कि आगे मैं आप लोग को करवाऊँगा। चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में जाते हैं। सो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। चलिए इस चैप्टर में अब कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे आगे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। इसमें से ये जो पहला वाला आपका एक्सरसाइज हो ना, एक्सरसाइज 5.1, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है। अब जैसे आपका ये एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, टिक करते जाना, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है तो टिक करते जाना, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन कर लेना टिक, एग्जाम्पल नंबर 6, जो क्वेश्चन आएगा बस मैं आपको वही टिक करा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। एक कभी कभी लास्ट से भी nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करके एक क्वेश्चन रहता है, जैसे ये वाला है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको कर लेना, ठीक है, इतना कर लिए। बाकी ये सब आपको जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है AP से आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है।
केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं आता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी आगे मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर कर लेना। एक्सरसाइज 5.2 का बात करें तो 1 नंबर नहीं आएगा, 2 इधर करने का ज़रूरत नहीं है, 3 भी करने की ज़रूरत नहीं है, 4 भी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर कौन सा तैयारी आपको करना है, तो ये एक क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी करना। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट था, 11 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये सब आपका फिर नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। ये तो मैंने पीछे आपको एग्जांपल में टिक करवा ही दिया है। लास्ट टर्म से आपको 20th टर्म लास्ट से निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको और इधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं आएगा। फिर सम से क्वेश्चन एक आध 2 को रहेगा। कौन कौन सा रहेगा मैं यहाँ पे आपको जो है टिक करवा दे रहा हूँ। एक इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13, इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ टिक कर लो, परीक्षा में आपका यही आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आता है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन एक भी मत करना, वरना समय सिर्फ वेस्ट होगा। बाकी ये सब से एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में कभी कभी दे देता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 1 करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 3 नंबर से भी स्कूली परीक्षाओं में तो ये सब क्वेश्चन आता है, बोर्ड परीक्षा में नहीं आता है, ठीक है। स्कूल एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर इधर 4 का बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। इधर फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिया गया है, 5 वाला कर लेना, ठीक है। फिर इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको तो करके ज़रूर जाना, बिल्कुल ही मत छोड़ना। 9 नंबर भी करके जाना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इधर से 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, 14 भी इंपॉर्टेंट है। 14 तक करना है, बाकी 15, 16, 17 ये सब क्वेश्चन भाई परीक्षा में नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। हाँ, स्कूल परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन आते हैं, स्कूली एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आता है, बोर्ड परीक्षा में ना ये सब क्वेश्चन एक भी नहीं आता है, तो ये सब मत करना। ऑप्शनल तो आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो स्टार लगा दिया है, एंड यहाँ पे देखो लिख भी दिया है, दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब एक्सरसाइजेज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो बस इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इससे ज़्यादा आपका इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर अब हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, चलिए मैं यहाँ पे आगे आप लोगों को बताता हूँ। एक्सरसाइज 6.1 की ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें से एक भी आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, तो ये सब पढ़ने का आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आगे मैं आपको टिक करवाऊंगा। इससे पहले यहाँ पे एक थ्योरम है 6.1 जो कि है थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। एंड इस थ्योरम का प्रूफ जो है ना, ये 100% आपके पेपर में छपा हुआ रहेगा। प्रूफ करने के लिए आना ही आना है, क्योंकि इकलौता थ्योरम है ये थ्योरम ट्रायंगल का, तो इसको करके ज़रूर जाना। ये परीक्षा में आपका 5 मार्क्स में गारंटी आएगा, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ सीख लेना। बाकी इसी थेल्स थ्योरम का यहाँ पे देख लो कन्वर्स दिया हुआ है, तो कन्वर्स प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, कन्वर्स एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए कन्वर्स नहीं आता है। बाकी ये एग्जाम्पल नहीं आएगा, ये वाला एग्जाम्पल भी आपका नहीं आने वाला है। जो आएगा वो मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। एक्सरसाइज 6.2 का यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये एक क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना, ठीक है। ऊपर से वो कुछ भी क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड इधर से आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की तैयारी करनी है, बाकी ये सब आपका एक भी नहीं आएगा, ठीक है। आ जाते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। यहाँ पे अब कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे सिमिलरिटी से। यहाँ से थ्योरम नहीं आएगा, जो आएगा क्वेश्चन ही आपका आएगा, ये सब थ्योरम नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर में कुछ थ्योरम था वो सब नहीं आता। यहाँ से ये नहीं आएगा, ये सब भी आपका नहीं पूछा जाएगा, ये सब भी नहीं आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम्पल नंबर 7, इसको टिक कर लेना, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 8 को भी टिक कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब ये जो एक्सरसाइज 6.3 है, इस सब में देख लो कौन सा आएगा, ये सब नहीं आने वाला है, ये सब भी नहीं आएगा, ठीक है, ये सब भी नहीं आएगा। हाँ, ये फिर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये जरूर दोनों करके जाना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर इधर से आपका ये सब नहीं आने वाला है, ठीक है, इधर से ये सब भी नहीं आएगा।
ये सब मत करना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन नंबर 13 को करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर करके जाना, ये एग्जामिनेशन में आएगा। फिर इधर से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये दोनों ही फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है। तो बस इतना क्वेश्चन कर लिए, समझ लो आपका ट्रायंगल ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा और एनसीईआरटी से कुछ देगा ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम आ चुके हैं अब चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, चलिए मैं यहाँ पे आपको टिक करवा दे रहा हूँ। एंड आपको इतना पता ही होगा कि इस चैप्टर में केवल डिस्टेंस फार्मूला है और सेक्शन फार्मूला है, इसी से क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा। जैसे ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक कर लो, मैं यहाँ पे आपको टिक करवा दे रहा हूँ। इसमें भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज में इसका आ जाते हैं, एक कॉलिनियर वाला भी आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 7 भी इंपॉर्टेंट है, इधर से आपका सारा इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद यहाँ से एक रेशियो फाइंड करने के लिए रहता है, एग्जाम्पल नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर से और ये सब करने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। रेशियो वाला तो ऊपर मैंने आपको टिक करवा ही दिया है। हाँ, इस क्वेश्चन को कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये BVI में आता है, इसको ज़रूर टिक कर लेना। एक्सरसाइज 7.2 का बात करें तो इस एक्सरसाइज से रेशियो वाला तो मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर में ही दे ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, इसको मत शो करना। हाँ, ये क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 को करके जाना तैयारी अच्छे से, ये परीक्षा में आएगा। बाकी ये सब आपका फिर नहीं आएगा, ठीक है। एक ही करना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक 10 कर लेना, क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है एंड इस टाइप का आता भी है। एक 6 करना और 10 करना, और कुछ भी करने का यहाँ से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाकी तो मैंने एग्जाम्पल से आपको टिक करवा ही दिया है। बस इतने ही क्वेश्चन का तैयारी कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आना रहेगा, यहीं से आ जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। अब चलो इसमें से बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस की तैयारी करने की ज़रूरत है। क्या एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है नहीं, इसका फर्स्ट वाला का एग्जाम्पल करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आपको मैं यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक इसको कर लेना, बाकी और इधर से आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और बाकी कुछ भी इधर से और आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये इस टेबल से 100% इस टेबल से आपका क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तैयारी करना। जैसे एक्सरसाइज 8.2 का मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस की तैयारी करके जाना, क्योंकि परीक्षा में ये पांचों में से कुछ भी आ सकता है या इसके अलावे भी आ सकता है। तो हमें टेबल याद करना है एंड फिर पुट करके सॉल्यूशन को सीखना है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। इतना सीख कर जाओगे, परीक्षा में फिर कुछ भी क्वेश्चन आए बना के आप आ जाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, अच्छे से तैयारी करके जाना, परीक्षा में ज़रूर आएगा। अब आगे यहाँ पे आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस है। तो भाई बच्चों को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे आइडेंटिटीज़ में आता है। आइडेंटिटीज़ के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 12 करना है अच्छे से तैयारी, परीक्षा में ये आएगा। ये एक परीक्षा में गारंटी आपका आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम भी मत छोड़ना, ठीक है ना, एकदम ही मत छोड़ना इसको। बाकी ये सब 1 2 3 4 ये सब 3 तक मत करना, ये सब आपका परीक्षा में नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से आपके परीक्षा में फिर क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही है, लेकिन जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 5, इधर फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन, एंड फिर इधर से क्वेश्चन नंबर 9। इतना कर लिए तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सोच लो आपका कंप्लीट हो गया। परीक्षा में आना रहेगा क्वेश्चन, इन्हीं में से आ जाएगा, या तो ये आएगा, या तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, या तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 आएगा, या फिर इधर से क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। इसके अलावे और कुछ भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी इधर से नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में। सो नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहीं कहीं इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी लोग बोलते हैं, चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहीं कहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे, मैं यहाँ पे आपको टिक करवा दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में आता है, ठीक है, ये भी आपका परीक्षा में आएगा।
इसके बाद कौन से क्वेश्चन और आएगा, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर ये 5 करके जाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर ही कर लेना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को भी कर लेना। इसके एग्जाम्पल भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसके सारे ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जो एग्जाम्पल मैंने टिक करवाया है ना, एग्जाम्पल से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएगा। आ जाते हैं इसे के एक्सरसाइजेज में, तो एक्सरसाइजेज में एक शॉर्ट में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए इस क्वेश्चन की तैयारी करना 2 मार्क्स के लिए। बाकी लॉन्ग के लिए मैंने तो आपको टिक करवा ही दिया एग्जाम्पल में, बाकी एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चन नंबर 8 आना रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर से और ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, ये दोनों कर लेना। इसके बाद इधर, और मुझे इधर से एक भी इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इधर से क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, जो मैंने करवाए हैं बस वही कर लेना। 8 करना है यहाँ से, जैसे मैंने बोला 8 करना है आपको। बाकी इधर आपको मैंने से बोला कि आपको एक फिर इधर 13 करना है। ठीक है, 13 कर लेना, लाइट हाउस वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 13 करना है आपको। ठीक है, बस इतना ही करना, और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत इससे ज़्यादा नहीं है। इतना कर लिए, समझ लो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर, ये मैंने नीचे क्वेश्चन नहीं देखा था, नीचे और भी था ना। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में आता है, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बस ये एक्सरसाइज और चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर 10 है सर्किल्स। अब सर्कल से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, चलिए यहाँ पे आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब सर्किल में ना 2 थ्योरम है, अब इन दोनों थ्योरम की तैयारी करके जानी है। जैसे ये आपका थ्योरम 10.1 है, इसका प्रूफ सीख कर जाना है, परीक्षा में ज़रूर आएगा, क्योंकि 2 थ्योरम है भाई, वो तो आने ही है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल इसका जो एक्सरसाइज का एक साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कर लेना, ये सब आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सब मत करना, फिर बस 3rd नंबर करके जाना। ठीक है, अब इधर ये थ्योरम 10.2 ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो एकदम ही मत छोड़ना, परीक्षा में ये गारंटी आपका ये पेपर में रहेगा, ये 100% छपा हुआ रहेगा। ठीक है, ये थ्योरम तो इसको करके जाना। बाकी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर ज़रूर करके जाना। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं इसका एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन कौन से सर करने हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको जो करवा रहा हूँ ना टिक, बस वही करके जाना, परीक्षा में आना रहेगा उसी में से आएगा, वरना नहीं आएगा कुछ भी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 आना रहेगा, आ जाएगा, वरना और दूसरा ऊपर में से कुछ भी आने वाला नहीं है। फिर ये 9 नंबर भी अच्छे से तैयारी कर लेना, 10 भी इम्पॉर्टेंट है, 11 भी इम्पॉर्टेंट है भाई, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। इतना कर लिया, सर्किल समझ लो आपका कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अब। सो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, चलिए आगे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए काम देगा, तो उसको याद कर लेना, क्योंकि उस क्वेश्चन से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करके जरूर कर लेना, आपके परीक्षा में गारंटी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें से हॉर्स वाला एक क्वेश्चन आता है, आगे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से तैयारी करके जाना, ये भी आएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट था जो कि छूट गया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करनी है अच्छे से। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा, ये सब और कुछ भी आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर इधर से आना रहेगा तो एक ये राउंड टेबल वाला एक क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको कर लेना। ठीक है, बाकी ये इधर और नहीं करना, इधर से नहीं आएगा आपका परीक्षा में। ठीक है ना, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, बस आपका जितना क्वेश्चन करवाया हुआ है, टिक किया हुआ है, यही सब आ जाएगा, अदरवाइज और इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 में जाते हैं। सो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स में। अब भाई इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस आएगा हमारे बोर्ड परीक्षा में, तो पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज में। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये परीक्षा में आपका आने वाला है। ठीक है, बाकी ये सब आपका नहीं आएगा। 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना, 4 नंबर भी ज़रूर कर लेना, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
एक्सरसाइज में से आपका ये क्वेश्चन एक 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको ज़रूर अच्छे से तैयारी करके जाना। फिर इधर से एक आपका क्वेश्चन ये कैप्सूल वाला आता है, इसको ज़रूर करके जाना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। टेंट वाला भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कम है, इतने ही क्वेश्चन आपको तैयारी करने हैं वॉल्यूम से यहाँ से, ठीक है ना। एंड इस एक्सरसाइज से आपको मैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, जैसे ये वाला फिर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना। और एक्सरसाइज 12.2 के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना, परीक्षा में आता ही है, हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एंड एक आपको ये स्फेरिकल ग्लास वाला करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। बस इतना कर लिया और तो आपको और कुछ भी वॉल्यूम से और एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर में हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम आ चुके हैं अब चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में। अब भाई इसमें आएगा क्या, तो इसमें आता है मीन, मोड, मीडियन फाइंड करने के लिए, लोअर लिमिट, अपर लिमिट फाइंड करने के लिए, यही सब आता है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। जो करवा रहा हूँ वही आपका परीक्षा में रहेगा, ठीक है, तो बस वही करके जाना, आपका परीक्षा में आ जाएगा, एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर ये 2 की तैयारी, जिसमें आपको मीन फाइंड करना है, सीख कर जाना कैसे हम मीन फाइंड करते हैं। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है करके जाना, अच्छे से तैयारी आना रहेगा तो आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर भी मीन ही फाइंड करना है, तो जो ऊपर में हमने एक बार सीख लिया तो इधर हम सेम उसी टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बना ही लेंगे। तो एक ही इम्पॉर्टेंट है, बस एक कर लो ना, और इसमें से आप कुछ भी मत करना, ये सीख कर जाओ कि कैसे हम मीन फाइंड करते हैं और इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस, और कुछ मत करना यहाँ से, ठीक है। इस समय से और कुछ भी आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि 9 वाला भी इम्पॉर्टेंट है, 9 वाला एक करके जाना। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको मोड और मीन फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मोड हमें कौन सा क्वेश्चन मोड से रिलेटेड आएगा, ये वाला, जैसे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, मोड फाइंड करने के लिए इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको करके जाना, इसमें भी मोड फाइंड करने के लिए बोला गया है। आ जाते हैं मीडियन में। अब मीडियन से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल भी इसमें एक दिया हुआ था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8। भाई 100% गारंटीड आपके पेपर में ये छपा हुआ रहता है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। इसके बाद इस फार्मूला से रिलेटेड आपका परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में, तो फार्मूला को याद कर लेना। फिर यहाँ से आपको मीडियन फाइंड करने बोला है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीख कर जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी तैयारी करके जानी है, इसमें मीडियन, मीन, मोड तीनों फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो ना, तो समझ लेना आपका इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों ही यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करके जाना, ठीक है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन नंबर 2 करके जाना। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिलो वाला, इस क्वेश्चन को जरूर ही बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करके जाने अच्छे से तैयारी, क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल है देखो ये रेगुलर नहीं है, इसलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी तैयारी करके जरूर जाना, सीख कर जाना कैसे हम उसको बनाते हैं। बाकी सब और कुछ भी करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलो अब एक लास्ट चैप्टर बच गया प्रोबेबिलिटी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताता हूँ। चैप्टर 14 है अब प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से कौन सा क्वेश्चंस आएगा, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो इधर आपको एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इससे पहले इस फॉर्मूला को याद करके जाना है, क्योंकि इस फॉर्मूला से रिलेटेड MCQ में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड आता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में, या 0 और 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं होता है, इसको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने किताब में टिक कर लेना। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से ये सब नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बॉक्स वाला ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 की तैयारी करके जाना, ठीक है। बाकी ये सब मत करो, ये सब भी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है। इधर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये इधर से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 इसकी तैयारी करके जाना, ये परीक्षा में आपका आ जाएगा। फिर इधर से और कुछ भी नहीं आने वाला, ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इसको VVI में टिक कर लेना, ये आपका पूछा जाएगा। 14 नंबर भी आपका VVI है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है, ठीक है। बाकी फिर इधर से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इधर से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 आएगा, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार वाला बोला है क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, तो भाई स्टार वाला क्वेश्चन जैसे आपका ये है, ये क्वेश्चन तो परीक्षा में एकदम ही नहीं आने वाला है, तो ये तो एकदम ही नहीं करना है। बाकी जो हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो टिक करवा दिए हैं, बाकी ये सब आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन करवाए हैं भाई यही आने वाला है। अगर इतने क्वेश्चंस की तैयारी टिक कर ली हो तो और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशंस में जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, 80 में आपका NCERT से इतना मान के चलो कि लगभग 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बाकी जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो बच गया है वो मैं आगे आप लोग करवाऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।